हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में असिस्टेंट का पेपर डिस्कस किया जाएगा। असिस्टेंट का ये पेपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट पंजाब ने आज ही 3 जुलाई 2021 को मुनक्किद किया था। असिस्टेंट का ये पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी के थ्रू कंडक्ट किया गया है। इसके सवालात हमें मौसूल हुए हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीवर्स, इन तमाम सवालात को इस तरीके से डिस्कस किया जाएगा कि जितने भी कैंडिडेट्स आज पेपर में अपेयर हुए हैं वो चेक कर सके कि उनके सवालात कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। इसके साथ साथ इस पेपर को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल के साथ, ताकि आने वाले पेपर्स के लिए भी ये वीडियो, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, हु रिसीव्ड फर्स्ट निशाने हैदर। पहला निशाने हैदर किसे दिया गया? पहला निशाने हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर को दिया गया। वीवर्स, यहां पर नोट कर लें कि निशाने हैदर अवार्ड को 16 मार्च 1957 को कायम किया गया और 16 मार्च 1957 को ही पहला निशाने हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर को दिया गया। वीवर्स, पेपर में जो क्वेश्चन आया है आज का वो सिर्फ इतना है, ये आपके सामने हाईलाइट किया गया है। ये सिर्फ इतना पेपर में क्वेश्चन आया है। जो शार्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी या की जा रही है, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और आने वाले असिस्टेंट पेपर की तैयारी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, सेंड दिस पार्सल डैश माय एड्रेस। सेंड दिस पार्सल टू माय एड्रेस। ये पार्सल मेरे पते पर भेजें। वीवर्स, आप तमाम पास पेपर्स और करंट पेपर्स उठा लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आए हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आने वाले पेपर्स की तैयारी के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच और पंचुएशन वगैरह को लाजमी तैयार करें, ताकि आने वाले पेपर्स में आप 2-3 नंबर आसानी से ले सकें। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इसमें इंतहाई आसान तरीके से प्रेपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंचुएशन वगैरह को डिस्कस किया गया है। इन 2-3 वीडियोस को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज करंट पीएम ऑफ यूके। यूके यूनाइटेड किंगडम के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम बोरिस जॉनसन है। बोरिस जॉनसन 2019 से अब तक यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेन डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सबसे मेन, सबसे बड़ा तनाजा है वो बॉर्डर्स का तनाजा है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अक्सर औकात जंगें जारी रहती हैं, हमले होते रहते हैं, पाकिस्तान पर इंडिया की तरफ से खिलाफ वर्जी होती रहती है बॉर्डर लाइंस की। तो ये बॉर्डर से रिलेटेड जो है सबसे बड़ा तनाजा है। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2 बड़े तनाजात हैं, जिनमें पहला बॉर्डर्स का है जिसमें कश्मीर है, और दूसरा जो तनाजा है वो वाटर कन्फ्लिक्ट है, जो पानी का तनाजा है। क्वेश्चन नंबर 5, डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड। 2 मुमालिक के दरमियान जो मुआहिदा होता है उसे ट्रीटी कहा जाता है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको इस किस्म के करंट पेपर्स मिलते रहें तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में इस किस्म के पेपर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री इज न्यूएस्ट मेंबर ऑफ यूरोजोन। यूरोजोन में जो मुल्क सबसे रिसेंटली शामिल हुआ है, रिसेंटली न्यू मेंबर बना है, वो लिथुआनिया है। लिथुआनिया 2015 में यूरोजोन का मेंबर बना। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज लास्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ पंजाब। पाकिस्तान पंजाब के आखिरी बरतानवी गवर्नर का नाम सर फ्रांसिस मोदी था। सर फ्रांसिस मोदी ये अगस्त 1947 से अगस्त 1949 तक पंजाब के गवर्नर रहे। इस वक्त जो पंजाब के मौजूदा गवर्नर हैं वो चौधरी मोहम्मद सरवर हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन एंटार्कटिका वाज। वीवर्स, रिसेंटली हाल ही में एंटार्कटिका का हाईएस्ट, सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो 18.3 है। यह टेम्परेचर 6 फरवरी 2020 को रिकॉर्ड किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं एंटार्कटिका जो है ये तमाम बर्रे आज़मों में सर्द तरीन बर्रे आज़म है, और यहाँ पर जो ज्यादा से ज्यादा ठंडा मौसम या कम से कम टेम्परेचर जो है वो -10 सेंटीग्रेड से -60 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। और ये जो मौजूदा 2020 में रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर है, ये हाईएस्ट टेम्परेचर है जो 18.3 सेंटीग्रेड है।
Question number 9. Study of diseases of living animals is called epidemiology. Question number 10. How many health targets are set by dash organization by 2030? कितने टारगेट्स हैं जो WHO ने 2030 तक अचीव करने का टारगेट बनाया है? व्यूअर्स, WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ टारगेट सेट किए हैं कि ये टारगेट्स जिनकी तादाद 17 है, ये 2030 तक हमने अचीव करने हैं। व्यूअर्स, ये जो टारगेट्स होते हैं, जितने भी WHO या जितने भी UNO की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्ट्स हैं जिन्हें दिए जाते हैं, ये तमाम टारगेट्स SDGs की तरफ से दिए जाते हैं, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11. रोहिंग्या मुस्लिम्स हेल फ्रॉम। रोहिंग्या मुस्लिम्स का ताल्लुक म्यांमार से है। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में म्यांमार का पुराना नाम पूछा गया है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, जिसे 1989 में मिलिट्री गवर्नमेंट ने चेंज करके बर्मा से म्यांमार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लोज इन बलूचिस्तान? वीवर्स, ये क्वेश्चन पेपर भी आया लेकिन इसका आंसर हमें मौसूल नहीं हुआ। आपको शॉर्ट डिटेल में बता दें कि बलूचिस्तान में कुल 7 दरिया बहते हैं, जिनमें दश्ती रिवर, हब रिवर, जौब रिवर, हिंगल रिवर, मूला रिवर, बोलान रिवर और नारी रिवर शामिल हैं। अब आप देख लें कि पेपर में इनके अलावा जो दरिया आया था वो बलूचिस्तान में नहीं बहता। क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ फ्लावर्स? लैंड ऑफ फ्लावर्स या लैंड ऑफ फ्लावर्स नेदरलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज रैंक ऑफ पाकिस्तान इन शुगर प्रोडक्शन? चीनी की पैदावार में पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। वीवर्स, 2021 में जो सर्वे किया गया है उसमें पहले नंबर पर ब्राजील, दूसरे पर इंडिया, तीसरे पर चाइना, चौथे पर थाईलैंड, 5वें पर USA और पाकिस्तान 6ठे नंबर पर बड़ा मुल्क है चीनी की पैदावार में। क्वेश्चन नंबर 15. हु इज करंट मेयर ऑफ लंदन? लंदन के मौजूदा मेयर का नाम सादिक खान है। सादिक खान का ताल्लुक लेबर पार्टी से है। ये 5 मई 2016 से लंदन के मेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 16. सॉल्व। सिंपल इक्वेशन दी गई है, इसे आपने डिवाइड करना है, 172 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17. फंक्शनल की यूज्ड इन MS पावर पॉइंट फॉर। MS पावर पॉइंट में F5 जो फंक्शनल की है, ये स्लाइड शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा F5 फंक्शनल की जो है ये सिस्टम को, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज कैपिटल ऑफ जॉर्जिया? जॉर्जिया के कैपिटल दारुल हुकूमत का नाम तबलीजी है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में जॉर्जिया की करेंसी भी पूछी गई है। जॉर्जिया की करेंसी जॉर्जियन लारी है। वीवर्स, आप तमाम पास्ट पेपर्स उठा लें, किसी भी पोस्ट के हर पेपर में 2-3 कैपिटल जरूर पूछे गए हैं। इसलिए दुनिया के मशहूर जो ममालिक हैं उनके कैपिटल जरूर तैयार करें। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इसमें जितने भी पास्ट पेपर्स में कैपिटल्स पूछे गए हैं वो तमाम कैपिटल्स, वो तमाम ममालिक की करेंसीज इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं। आपके स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस वीडियो को लाजमी देखें। क्वेश्चन नंबर 19. विच कंट्री रिसेंटली अबॉलिश्ड PM सीट? वो कौन सा मुल्क है जिसने प्राइम मिनिस्टर की सीट को खत्म कर दिया है? टर्की। वीवर्स, 2017 में तुर्की ने प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम की सीट खत्म कर दी गई है और 2018 में बाकायदा तौर पर इस पर अमल किया गया है और दोबारा PM प्राइम मिनिस्टर की सीट अनाउंस नहीं की गई, ना ही उस पर इलेक्शन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20. गोमलजम डैम इज लोकेटेड इन। गोमलजम डैम KPK में है। ये डैम जो है ये साउथ वजीरिस्तान एजेंसी KPK में वाक़या है। इस डैम की बुलंदी 133 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 21. पोर्ट कासिम इज लोकेटेड इन कराची। क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी डील्स विद फूड? वो कौन सी एजेंसी है UN की जो फूड, खुराक से रिलेटेड मामलों को डील करती है? FAO। FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO को 16 अक्टूबर 1945 में कनाडा में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 23. हेड ऑफ जर्मनी इज कॉल्ड। जर्मनी के सरबराह को चांसलर कहा जाता है। इस वक्त मौजूदा जो जर्मनी की चांसलर हैं वो एंजेला मार्कल हैं। एंजेला मार्कल 2005 से लेकर अब तक 2021 तक जर्मनी की चांसलर हैं। इनका ताल्लुक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन से है। क्वेश्चन नंबर 24. The respiratory system of an insect consists of trachea. Question number 25.
दी वाइट एंड ब्लैक डॉग डैश बार्किंग, खाली जगह में इज आएगा, सफेद और काला कुत्ता भौंक रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 26, पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन विच कंट्री, पाकिस्तान ने अपनी पहली एम्बेसी ईरान में खोली, जबकि पाकिस्तान में सबसे पहली एम्बेसी जो है वो इजिप्ट मिस्र ने खोली। क्वेश्चन नंबर 27, क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुई। क्वाइट इंडिया मूवमेंट को 9 अगस्त 1942 में शुरू किया गया। ये मूवमेंट, ये तहरीक दूसरी जंग अजीम के दौरान शुरू की गई। इस मूवमेंट का मतलब मकसद ये था कि इंडिया से बरतानवी राज को खत्म किया जाए। क्वेश्चन नंबर 28, लाइफ बजट्स लाइफ थ्योरी वाज कंफर्म्ड बाय लुइस पास्चर। क्वेश्चन नंबर 29, अलामा मोहम्मद इकबाल गॉट विच डिग्री एक्सेप्ट फिलोसफी एंड लॉ फ्रॉम यूरोप, अलामा मोहम्मद इकबाल 1905 में आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। वहां पर उन्होंने फलसफा, कानून और इसके साथ साथ एक और डिग्री हासिल की जो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड कैम्ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर 30, फ्लाइंग हॉर्स वाज निक नेम ऑफ विच पाकिस्तानी प्लेयर, ये प्लेयर जो है इनका जो रियल नेम था वो समीउल्लाह खान था। समीउल्लाह खान की स्पीड जो है बहुत ज्यादा थी। ये हॉकी के प्लेयर थे, इनका ताल्लुक भावलपुर से था। इनकी बहुत ज्यादा स्पीड होने की वजह से इन्हें फ्लाइंग हॉर्स का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहराए थर है। सहराए थर पाकिस्तान और इंडिया में वाक़या है। सहराए थर जो है ये 2,38,254 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। क्वेश्चन नंबर 32, पाकिस्तान फ्रांस रिलेशन ट्रीटी साइन इन 1951 वाज अबाउट, पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान एक मुआहदा, एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि फ्रांस और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे ममालिक में अपनी एम्बेसी ओपन करेंगे। ये मुआहदा 1951 में साइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, पाकिस्तान नीडेड हाउ मैनी वोट्स टू एग्जिट फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में से निकलने के लिए कितने वोट्स की जरूरत थी? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकलने के लिए 12 वोट्स की जरूरत थी। व्यूअर्स नोट कर लें कि FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये 39 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक फोर्स है, एक 39 ममालिक की एक ट्रीटी है। इस FATF का मकसद मेंबर ममालिक जो 39 मेंबर्स हैं उन ममालिक में से मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट वाज रिलेशन ऑफ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे, क्योंकि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। क्वेश्चन नंबर 35, कंट्रोल एन शॉर्टकट की इज यूज फॉर, कंट्रोल एन शॉर्टकट की जो है ये न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एन, इसके अलावा फाइल मेन्यू में न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है, वहां से या फिर न्यू डॉक्यूमेंट आइकन से आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये 3-4 प्रोसीजर हैं जिसके तहत न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ इंसेन, इंसेन का मतलब होता है पागल, इसका जो मुतरादिफ होगा वो होगा मेड, पागल। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में कुल हड्डियों की तादाद 206 है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म में 300 हड्डियां होती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ वो हड्डियां आपस में जम होना, आपस में मर्ज होना शुरू हो जाती हैं और एट द एंड 206 हड्डियां एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में रह जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दरियाफ्त किया। प्रोटॉन को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में दरियाफ्त किया। बहुत से पेपर्स में यह साल पूछा गया, याद रखें, साइंटिस्ट का नाम भी और साल भी। क्वेश्चन नंबर 39, वेयर इज लोकेटेड व्हाइट हेवन बीच, व्हाइट हेवन बीच ऑस्ट्रेलिया में वाक़या है। ये बीच या ये आइसलैंड 7 किलोमीटर पर मुहित है। इस आइसलैंड को EP बेडवेल ने 1879 में दरियाफ्त किया। क्वेश्चन नंबर 40, सुरीना रोबोट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, सुरीना रोबोट को ईरान ने मैन्युफैक्चर किया।
ईरान की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान है, वहां पर इस रोबोट को मैन्युफैक्चर किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, BCC स्टैंड्स फॉर, BCC स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये टर्म आपने अक्सर यूज की होगी जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो एक मेन एड्रेस होता है जहां पे आप मेन एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद BCC लिखा होता है। उसका मतलब ये है कि आप इस शख्स के अलावा जिसे भी ये ईमेल सेंड करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के नाम BCC में लिख दें ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो ये मेल इन तमाम लोगों तक भी पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट कॉर्पोरल पुनिशमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज 30 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 43, कराकरम हाईवे वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर। कराकरम हाईवे को 1979 में कंप्लीट किया गया। कराकरम हाईवे को KKH भी कहा जाता है। कराकरम हाईवे को चाइना में फ्रेंडशिप हाईवे कहा जाता है। कराकरम हाईवे की लंबाई जो है 1300 किलोमीटर है। कराकरम हाईवे हसन अब्दाल से शुरू होकर खुजराब पास तक जाती है। व्यूअर्स, ये तमाम सवाल मोस्ट रिपीटेड हैं, इन्हें याद रखें। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूड। एक्सक्यूड का मतलब होता है खारिज करना। एक्सक्यूड का जो सिनोनिम है वो है ऊज। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरोएस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो तंग तरीन स्ट्रेट है वो बॉस्पोरस स्ट्रेट है। बॉस्पोरस स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल भी कहा जाता है। ये स्ट्रेट तुर्की में वाक़ है। वीवर्स, तुर्की एक वाहिद मुल्क है जो दो बर्र-ए-आज़मों में वाक़ है, बर्र-ए-आज़म एशिया और बर्र-ए-आज़म यूरोप। सवाल नंबर 46, उर्दू का सबसे पहला ड्रामा कौन सा था। उर्दू का सबसे पहला ड्रामा अंदर सबा है। अंदर सबा ड्रामा हसन अमानत ने लिखा। सवाल नंबर 47, अमवी खुलफा की तादाद कितनी है। अमवी खुलफा की तादाद 14 है। सवाल नंबर 48, तबलीग इस्लाम का हुक्म किस सूरा में आया है। तबलीग इस्लाम का हुक्म जो है सूरा शूरा में आया है। सूरा शूरा की आयत नंबर 214 में तबलीग इस्लाम का हुक्म मौजूद है। इसके अलावा सूरा मायदा आयत नंबर 67 में भी तबलीग इस्लाम से मुतल्लिका अहकामात मौजूद हैं। सवाल नंबर 49, ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें काता और डैश। डैश खाली जगह में ले डोरी आएगा। ये एक ज़रबुल मिसल है जो कुछ इस तरह से है, काता और ले डोरी। सवाल नंबर 50, लता मंगेशकर के पहले उस्ताद का क्या नाम था। लता मंगेशकर के पहले उस्ताद का नाम अमान अली खान था। लता मंगेशकर को इंडिया में मौसीकी की मलका कहा जाता है। सवाल नंबर 51, तोता कहानी डैश ने लिखी। तोता कहानी सैयद हैदर बख्श हैदरी ने लिखी। वीवर्स, अगर ये क्वेश्चन दोबारा पेपर में आए तो याद रखें, एक है तोता कहानी, एक है तूता कहानी। ये दोनों किस तरह से लिखे गए इनको देख लें। शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है तोता कहानी सैयद हैदर बख्श ने लिखी, जबकि जो दूसरी ते वाओ ते अलिफ ता है तोता कहानी वो अशफाक अहमद ने लिखी। सवाल नंबर 52, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अराब लगाने का काम किसके जिम्मा लगाया। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अराब लगाने का काम अबुल असवद रहमतुल्लाह अलैह के जिम्मा लगाया। सवाल नंबर 53, गुरेज किस सनफ से ताल्लुक रखता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे पेपर में, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था। गुरेज जो है इसका ताल्लुक कसीदा से है और ये कसीदा अजीज अहमद ने लिखा था। सवाल नंबर 54, इलामा इकबाल के बारे में इनके साहबजादे जावेद इकबाल ने कौन सी किताब लिखी। इलामा मोहम्मद इकबाल के बेटे जस्टिस जावेद इकबाल ने जो किताब लिखी थी इलामा इकबाल पर, उसका नाम जिंदा रूह था। जिंदा रूह तसनीफ को 1979 में शाया किया गया। सवाल नंबर 55, गज़वा बदर में मुहाजिरीन की तादाद कितनी थी। गज़वा बदर में मुहाजिरीन की तादाद 77 थी। वीवर्स, गज़वा बदर में मुसलमानों की कुल तादाद 313 थी, जिनमें 77 मुहाजिरीन थे और 236 अंसार शामिल थे। सवाल नंबर 56, अबलीस की मजलिस शूरा किस किताब का हिस्सा है। अबलीस की मजलिस शूरा अरमगान हिजाज का हिस्सा है। अरमगान हिजाज इलामा मोहम्मद इकबाल की आखिरी तसनीफ है। ये नज़म अबलीस की मजलिस शूरा अरमगान हिजाज की पहली उर्दू नज़म है। सवाल नंबर 57, अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर कहाँ है। अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर कराची में है। उर्दू ज़बान को तरक्की देने के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद 1886 में अलीगढ़ इंडिया में रखी गई। वीवर्स, ये चंद सवालात थे जो हमें मौसूल हुए थे और कोशिश की है कि तमाम सवालात को एक्यूरेट आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करें। अगर आपको हमारी टीम की स्ट्रगल कोशिश पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको लेटेस्ट पेपर्स, सॉल्व्ड पेपर्स मिलते रहें तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको तमाम लेटेस्ट पेपर्स बर वक्त मिलते रहें। अल्लाह हाफिज।